पसंद ही नहीं आता। शिव जी को अगर प्रिय लगता है, भगवान शंकर को अगर प्रियता है, तो आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की, शिव को प्रियता है तो केवल आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन। इसलिए शायद शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जहां सत्य बसता है वहां शिव जी का निवास होता है, भगवान शंकर का निवास होता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्य में ही शिव है, और उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं है। यदि आपको शंकर को ढूंढना है, शिव को ढूंढना है, तो आपको कहीं नहीं जाना। कुछ देर मौन होकर एकांत में आप शिव नाम को पुकारना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। आप जब भीतर से पुकारोगे, अंदर से पुकारना प्रारंभ करोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अंदर ही शिव का दर्शन एक ना एक दिन बाबा भोलेनाथ जरूर करा देंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी भगत, शंभू मैं तेरी भगत, हवा भी उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जागी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? वो कौन सा दिन है जिस दिन को बेकार माना जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बेकार दिन उस दिन माना जाता है जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और आपके मुख पर भगवान का नाम ना हो। आप यदि मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे पर हंसी है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके मुख पर भगवान शिव का नाम है, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री विठ्ठल, रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, या किसी भी रूप में भगवान का कोई भी नाम यदि आपके मुख पर है और आपके चेहरे पर यदि कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी चिंता, कितना भी टेंशन हो, और उसके बाद भी तुम्हारा चेहरे पर अगर स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो समझ लेना कि आज आप सबसे ज्यादा शिव के करीब हैं। क्योंकि दिन ही बेकार माना गया है जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना हो, कोई हंसी ना हो। आपके चेहरे की प्रसन्नता भगवान के करीब में लेकर जाती है। एक बात का स्मरण रखिएगा, मैया यशोदा जी ने श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण किया होगा, भागवत जी में आपने सुना होगा कि मैया यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण पर छड़ी उठा ली थी। तब भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के पास में नहीं आए। जब मैया ने छड़ी उठाई तो भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के करीब में नहीं आए, मैया यशोदा जी के पास नहीं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई। भैया बेटी विदाई के बाद अगर बेटी मायके आए और रोती रोती आए तो बाप को भी चिंता लगती है, बाप को चिंता व्याप्ति, पिता को टेंशन रहता है। अच्छा घर देखा, अच्छा परिवार देखा, अच्छी खुशियां देखी, उसके बाद भी बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। तो शिव के पास में जाओ, भगवान शंकर के करीब में जाओ, शिव जी के नजदीक में जाओ, देवादिदेव महादेव के पास में जाओ, तो चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता। और तो और हमने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पहले भी आपको कहा, आप एक लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में आज फिर कर रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर